श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रिय भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के बालकांड नामक पाठ से लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद आदि का वर्णन सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को शूरवीर मानते हैं, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बेल नहीं है जो तर्जनी अंगुली देखते ही मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगवंशी ब्राह्मण समझ जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने रीछ रोककर सहा। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पर हमारे कुल में शूरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि मारने में पाप व हारने में अपयश है। आप मारें तो भी आपके पांव ही पकड़ना चाहिए। करोड़ वज्र के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण और कुठार तो वृथा ही धारण किए हो। हे धीर मुनि, महामुनि, उन्हें देखकर मैंने जो अनुचित कहा है उसे क्षमा करो। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है, बहुत ही स्वतंत्र, मूर्ख और निडर है। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर दोष नहीं देना। जो इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुख से आपने करनी अनेक बार बहुत भांति से वर्णन की है। जो संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कह डालिए। क्रोध को रोककर असहा दुख मत सहिए। आपकी वीर वृत्ति है, आप धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर समर भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जानते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष अपने प्रताप का बखान करते हैं। आप तो काल को मानो हांग लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपना भयंकर कुठार उधार कर हाथ में पकड़ा और कहा, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरणहार ही है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा करिए। बालक के दोष गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार हाथ में दया रहित मैं क्रोधी तथा यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी इसको बिना मारे छोड़ूं? हे विश्वामित्र, सो केवल तुम्हारे शील से ही नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े से ही श्रम से गुरुजी के से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को हरा ही हरा सूझता है, यह लोहे की तलवार है।
गन्ने की खांड नहीं। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है और संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो चुके, अब गुरु का उऋण रहा, सो मन में उसका बड़ा सोच है। वह ऋण मानो हमारे माथे पर ही खड़ा है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने कुठार सुधारा, तब हाय हाय कहकर सभा पुकारी। लक्ष्मण बोले, हे परशुराम जी, आप हर्षा दिखा रहे हैं। हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं। सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ते देखकर रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, हे नाथ, बालक पर दया करिए। इसी सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान भरा आपकी बराबरी करता। जो लड़के कुछ खुदाई करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहा। लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। हंसते देख परशुराम के नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा एक भाई बड़ा पापी है। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विष मुखा है, दूध मुहा नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि, सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल चलते हैं। मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करो। टूटा हुआ धनुष ले जाने से नहीं जुड़ सकता। आप बैठ जाइए, पांव दुखते होंगे। जो धनुष बहुत प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई गुणी कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक ने डर कर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। नगर के सब नर नारी थर-थर काँपने लगे और छोटा कुमार बहुत खोटा है। परशुराम का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उसका बल घटता था। परशुराम जी राम का न्योहरा कर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर, मैं इसे बचाता हूँ। यह मन का मनील और ऊपर से कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे तो राम जी ने आंखों से झपट दिया। लक्ष्मण जी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु के पास चले आए। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ, सुनिए, आप स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बर्र और बालकों का एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गुसाई, कृपा को वध और बंधन जो कुछ करना हो अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपकी रीस जाए सो जल्दी कीजिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया।
जिस कुठार की भयंकर गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्व गिर जाते हैं। ऐसे फरसे के रहते भी मैं बैरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जलती है। राजाओं का घातक कुल्हाड़ा कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया, इससे स्वभाव बदल गया। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आज दया सहा दुख सहा रही है। यह सुनते ही लक्ष्मण हंसे और शिर नवा बोले, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। हे मुनि, कृपा करने में आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने में विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। परशुराम जी बोले, हे जनक, देख हम मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है, इसे जल्दी आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं दिखता है। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से फिर बोले, रे षट सिद्धि का धनुष तोड़कर हमको ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है, युद्ध से मेरा संतोष कर, नहीं तो कहना छोड़ दे। हे विद्रोही, छल छोड़कर हमसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम इस प्रकार कुठार उपाय कर रहे हैं और रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी दोष होता है। टेढ़ा जानकर सबको शंका होती है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता, यह मन में विचार। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध दूर करो। आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा सिर है। जिस प्रकार जिस जाए वही कीजिए और हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानिए। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा। हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। छत्र वेश देखकर बालक ने कुछ कहा है, इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। आपको कुठार और धनुष बाण लिए हुए देख और वीर समझकर बालक को क्रोध हुआ। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया। हे स्वामी, आप मुनियों के समान वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा करिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया चाहिए। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी, कहिए। कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही धनुष की डोरी है। आपके परम पवित्र 9 गुण यज्ञोपवीत हैं। हे विप्र, सब प्रकार आप हम आपसे हारे हैं, अपराध क्षमा करिए। श्री राम जी ने परशुराम से बार बार मुनि विप्र प्रवर कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुवा बाण की आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि समझो। सुहावनी चतुरंगणी सेना समिधा है, उससे बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने इस कुठार से काटकर उनका बलिदान किया है। ऐसे समझ यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। मेरा स्वभाव मुझे मालूम नहीं, इसी से ब्राह्मण के धोखे से निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ मानव संसार को जीतकर सामने खड़ा है। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका रीछ बहुत बड़ा है और हमारी फूल छोटी सी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, सत्य सुनिए।
जो हम आपको ब्राह्मण समझकर निरादर करें, तो संसार में ऐसे योद्धा कौन हैं कि जिसके डर से हम सिर झुकाएंगे। देवता, दानव, राजा और अनेक योद्धा वे चाहे हमारे समान हों या हमसे अधिक बलवान, यदि हमको रण में कोई बुलावे तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ सुख से युद्ध करेंगे। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया, उसे कुल कलंकी और नीच जानना चाहिए। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता हूँ। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के कपाट खुल गए और वे बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में यह धनुष लीजिए और इसे खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाए। धनुष देते ही वह आप ही चढ़ गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले, प्रेम हृदय में न समाता था। हे रघुवंश रूपी कमल बन के सूर्य, हे दानव कुल रूपी सघन बन के लिए दावाग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। अभिमान, ममता, क्रोध और भ्रम को दूर करने वाले, आपकी जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोले विश्वम्भर भगवान की जय।